हम्म, कैसे हो साहब? मस्त हो? हम्म, अष्टमी आधा चंद्रमा। देखो, श्री राम जी का जन्म भी, श्री कृष्ण का जन्म भी अष्टमी नवमी से संबंधित है ना। वो वाले नवरात्रों में जो ज्येष्ठ में जो है अष्टमी के दिन कृष्ण का जन्म होता है। श्रावण श्रावण मास में। और अब दैवी शक्ति अगम अगोचर है, सब में है, हमारे में ही है। बाहर ऐसे नहीं समझते, अपने में है, सब में है वही। आज सुना है ना वो सप्तशती में, या देवी सर्वभूतेषु। किस रूप में होते हो? सब रूप में है। या मातृ माता के रूप में हो, सब में, सबके अंदर मातृत्व है। और शांति रूपेण संस्थिता, सबके अंदर शांति के रूप में माँ है। क्षुधा भूख के रूप में है सबके अंदर, सभी प्राणियों के अंदर। चेतने विधिवते, चेतना जहां भी दिखती है वो देवी ही है। हाँ? चैतन्य के रूप में देवी है सब में। इसलिए वो देखते हैं घोड़े में, हाथी में, गाय में, अग्नि में, जल में, कन्या में, कन्या बिठाते हैं ना, कन्या में, सब में देवी है। हम्म? सब जहाँ भी देखो वही तू ही तू है, तू ही तू है। ये भाव, ये भक्ति का भाव, और ये पूरा नवरात्रि इस भाव को जगाना। इससे उत्सव तो भाव से ही होता है ना। जीवन में देखो दो धाराएं होती जीवन में, एक तो है कुछ ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। जब ये पहचानते हैं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, फिर उसको ठीक करने के लिए हम लगते हैं। और एक और भाव ये है सब ठीक है। मनुष्य जीवन में इन दोनों को संतुलित करके चलना पड़ेगा। तो बेटे सब ठीक है जी, जैसा जो चल रहा है चलने दो। तो कुछ करने का उत्साह ही नहीं बनेगा, ऐसे ही सो जाओगे, पड़े रहोगे, आलसीपन आ जाता। सब ठीक है जी, जैसा चलता है चलने दो। और दूसरा चोर ये है, कुछ भी ठीक नहीं है, तब क्या होगा, जो तनाव से भर जाते हैं वो भी कुछ कर नहीं पाते। जो व्यक्ति कहता है कुछ भी ठीक नहीं है, वो नकारात्मकता में चल चल के ऐसे धस जाता है, फिर वो किसी काम के नहीं होते, ना उनसे कोई काम हो पाता है, ना वो कुछ कर पाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। जो कुछ भी, जिनको कुछ भी ठीक नहीं लगता, और जिनको सब कुछ ठीक ही ठीक है लगता है, वो भी चुप हो जाते हैं, है ना। बताओ, है कि नहीं। तो हमें क्या है, प्रवृत्ति और निवृत्ति में बैलेंस रखना है। प्रवृत्ति माने कर्म करना और विश्राम करना। जितना विश्राम करोगे उतना कर्म में प्रगति आएगी। तो जब सब कुछ ठीक है समझते हैं, अंतर्मुखी हो सकते हो। और जब बाहर आते हो तो लगता रहे ये छोटी छोटी चीजों में भी हमको दिखता है, अरे ये चीज को ठीक करना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। 100 गमले रखे हुए होंगे, जिस गमले में पानी नहीं दिए वहां एकदम तुम्हारा मन जाएगा वहां, अरे इसको पानी नहीं दे, इसमें ये सूख रहा है। तो सूक्ष्म ग्राही, सूक्ष्ममति होती है जब हम अपने में विश्राम तृप्त होते हैं। तो तृप्ति और अपने में तृप्त होना और
सक्रिय रहना, ये बहुत आवश्यक, समझ रहे ना। तो सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, ये रखना चाहिए। कुछ जो ठीक नहीं है उसको ठीक करने के लिए आप उसको करो जो आप कर सकते हो, और बाकी ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है वो नहीं सही। क्या? कुछ भी ठीक नहीं है तो उसमें तुम भी आ जाते हो, कुछ में तुम भी तो ठीक नहीं हो। तो तुम खुद ठीक नहीं हो तो क्या ठीक कर पाएगा, है ना। तो ऐसा हमें देखना चाहिए। इसलिए कभी भी अपनी उत्साह, अपना मस्ती, आनंद को धूमिल होने नहीं देना चाहिए। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ये नहीं, है ना। तो बैलेंस बैलेंस करके चलना चाहिए, संतुलन लेके। हाँ, क्या है, आप लोग कुछ कहना है? गुरुदेव, एक प्रश्न हिंदी में। गुरुदेव, शत चंडी होमा में अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री और जड़ी बूटियों की आहुति डाली जाती है। इसका क्या महत्व है और इसका सूक्ष्म जगत में क्या प्रभाव होता है? देखो, सूक्ष्म जगत की बात जब करते हो, बहुत विस्तार है वो तो। और मंत्र, हर एक मंत्र के साथ कुछ कुछ द्रव्य जुड़ा हुआ है, कितनी तरह के जड़ी बूटी, ये सब, वो सब मंत्र के साथ करते हैं ना, तो उसका अपना बल है विश्व में। वो एक सकारात्मक तरंगों को पैदा करता है। इसलिए अष्टमी के दिन चंडी का होम सदियों से करते आ रहे, गजका बिठाना, तो ये तो हमारे देश में कब से चला आ रहा, पूरे भारतवर्ष में होता है। तो इसमें भारतवर्ष में वो मान्यता है कि दैवी शक्ति जागृत। अब देखो, you know the corn, when you put little ghee and then put it in that oven, what does it do? The corn becomes popcorn, and there is such a big difference between just corn and eating popcorn, right? It blossoms, something happens. Like that, the mantras, when they are chanted and trained properly, and chanted, then it brings up the energy in the atmosphere. As it's, I think we are रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, keep your spine erect, body relaxed. Eyes closed, and a big smile on your face. It's a nice breeze. Feel the breeze, the air all around you. This earth and this moon is right above your head. Have been here for billions of years and will continue to be here for billions of years. Our time on this planet is very short.
यह प्रकृति अनंत काल से है। ये चांद, ये धरती, ये हवा और अनंत काल तक रहेगा। ये प्रकृति अनंत काल तक रहेगी। इसके तुलना में हमारा जीवन क्षणिक है। Become aware of the vast space and simply relax. मुस्कान के साथ विश्राम करें, अपने आप में विश्राम। Dissolve all the names and forms, all the impressions of your life. Like the waves submerge in the ocean, let go of all the impressions and just be the empty space. सब नाम रूप को छोड़कर विश्राम करें। सब चेष्टा छोड़ दे। Let go of all your efforts. This moment, nothing to do and nothing to know either. इस वक्त ना कुछ जानने को है, ना कुछ करने को है, केवल विश्राम। फिर एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। फिर लीजिए। ओ Let the sound Om reverberate in every cell of our body and to every corner of our mind.
Slow down and cool down. Let the mind expand. ढीला छोड़ दें, मन को खिलने दीजिए और ढीला छोड़, विश्राम करें। और धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए और आंखें खोल सकते हो।
अच्छा था ना? 20 मिनट ध्यान क्या? ये तो पता है मुझे, पुरानी बात है, कुछ नई बात तो बताओ। कुछ नई बात तो बताओ ना, तभी तुमने। आई नो या जय गुरुदेव गुरुजी, चरण स्पर्श। गुरुजी, 5 साल पहले उधर यज्ञशाला में मैंने आपको बोला था मेरे को पढ़ाई डिसकंटिन्यू करना है, मेरे को पढ़ना ही नहीं है, तो आपने बोला था कर पढ़ाई कर। आज मेरे पास 2-2 डिग्री है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। जी गुरुदेव। गुरुजी, मैंने आपके लिए गाना तैयार किया है, गाओ एक बार। कितना लंबा है? थोड़ा थोड़ा सा सैंपल, इनको कुछ बोलना है, पहले इनको बोलने तो बाद में तुम थोड़ा सा बोलो भाई, इतना ही बोलना चाहिए यार। एक सैंपल से समझ में आ जाता है, ठीक है? गुरुजी तुम मेरे हो, मेरे हमेशा रहना। गुरुजी तुम मेरे हो, मेरे हमेशा रहना। एक लाइन एक ही बार बोलना, ठीक है? तुम मेरे जीवन के सुकानू हो, नैया मेरी तुम पार लगाना। हाथ जो पकड़ा है मेरा, ठीक है, उसे बढ़िया बढ़िया लिखो ऐसे, हैं और लिखते जाना अच्छे अच्छे। हाँ, सोच समझ के लिखो। हाँ, वैसे गीत तो ऐसे ही आ जाता है, फिर सोच समझ के उसको ठीक ठाक करते हैं। हाँ, बोलो। प्रणाम गुरुजी, हाँ, 2 लाइन गाना चाहता हूँ। अच्छा गाना है तुमको भी? आज बिना गाए तो अब वो खाना हजम नहीं होगा ना, नींद नहीं है। बोल दो बोल दो बोल दो। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, गुरु से मिलन होगा मेरी तकदीर है। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, गुरु से मिलन होगा मेरी तकदीर है। लिखा है साले खुदा, लिखा है साले ओ गुरुवर, लिखा है साले को गुरुवर, लिखा है साले। लिखता है लिखने वाला सोच समझ कर, लिखता है लिखने वाला सोच समझ कर। मिलना बिछड़ना गुरुवर होता समय पर, मिलता बिछड़ना गुरुवर होता समय पर। इसमें मिलन में ओ गुरुवर, इसमें मिलन में ओ गुरुवर, इसमें मिलन में ओ गुरुवर, इसमें मिलन में। मेरे दोनों हाथों में
ऐसी लकीर बढ़िया, बढ़िया, है, हो गया, हो गया। गुरु से मिलन होगा मेरी तकदीर है। वाह। अच्छा, एक मिनट, इनको दूसरे खड़े हो गए मांग रहे हैं। ये लास्ट है, बाकी जय कहाँ से आए हो तुम? महाराष्ट्र अमरावती से। अच्छा, बोलो। यस, आपके लिए मैंने जब पोएम लिखी थी लॉकडाउन में, तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं आपको शब्द में बयान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने फिर भी ट्राई किया है। अच्छा, मैं आपको नहीं कर सकता हूँ बयान शब्दों में, मिलते हैं मुझे अनोखे मिठास आपके हर एक लफ्ज़ों में। आपका साथ है मिलता मुझे हर एक कदमों में, हमेशा मेरा धन्य भाग्य मस्तक रहेगा आपके चरणों में। हर एक चीज़ छोड़ती है आखिर में साथ, मगर आप जन्म जन्म तक थामे रहोगे मेरा यह हाथ। गुरुजी, आपकी याद है मुझे हर रोज़ आती, बस आपकी झलक ही मेरे मन को है भा जाती। आपके लिए मुझे शब्द नहीं है मिलते। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, अब भोजन करने का भी टाइम हो गया ना। हाँ, ठीक है, लिखते जाओ। हाँ, अच्छा, ऐसे अलग अलग चीज़ें लिखते जाओ, जीवन के बारे में, समाज के बारे में, सब लिखो और काम भी करो, स्वच्छता के लिए काम करो। हाँ, ठीक है, ओके।